तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इंडियन स्टॉक मार्केट का बैंड बज चुका है। बस अब ऐसा लग रहा है कि भारत निकलने की तैयारी है। क्या यही हाल आपके पोर्टफोलियो का भी है? क्या हर मार्केट करेक्शन के अंदर आपका पोर्टफोलियो मार्केट से भी ज़्यादा करेक्ट होता है? तो घबराइए नहीं, आपकी इस समस्या का निवारण आज की इस वीडियो में हम करते दिखेंगे। आप सबने वो एक कहावत तो सुनी ही होगी, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। या तो फिर ये सलाह तो अपने सभी के घर वालों ने अपने को दी होगी कि बेटा कभी भी सफ़र पे जाते वक्त अपने सारे पैसे एक ही जेब में मत रखना। कुछ पैंट की पीछे वाली जेब में रखना, तो कुछ पैंट के आगे वाली जेब में, तो कुछ शर्ट की जेब में रखना। वैसे ही अगर क्या आपको होगा, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सलाह आपको स्टॉक मार्केट करेक्शन में भी हेल्प कर सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये सलाह आपको स्टॉक मार्केट करेक्शन में भी हेल्प कर सकती है। जैसे कि इस प्रोसेस को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके डालना। और खाली सेक्टर्स ही नहीं, अलग अलग एसेट क्लास, जैसे कि हाउसिंग हो गया, गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ऐसे अलग अलग क्लासेस में पैसे डालना। तो चलिए, अब मान लेते हैं कि आपने मन बना लिया कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे हटा के डाइवर्सिफाई करने के हैं। तो अब आपके सामने सबसे पहला सवाल आता है, तो पैसे डाले तो डाले कहाँ? क्योंकि कहीं एफडी में रिटर्न्स कम है, तो फिर प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी कम है। जैसे कि प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी नहीं है कि आपको अगर ज़रूरत है तो फिर आप घर का एक किचन नहीं बेच सकते। तो आपका पैसा आपकी ज़रूरत के टाइम पे आपके काम नहीं आएगा, तो फिर वो पैसा आपके काम का ही क्या। तो फिर अब सवाल आता है, पैसे डाले तो डाले कहाँ? भारतीय नारियों की सबसे पहली पसंद प्रेशियस मेटल। अब आपको ये सवाल आ रहा होगा कि प्रेशियस मेटल में कौन से मेटल में? तो चलिए, अब अपने ने ये तो नक्की कर लिया है कि अपने को प्रीशियस मेटल, जिसे हिंदी में मूल्यवान धातु कहते हैं, उसमें पैसे लगाना है। पर अब उसके अंदर भी अपने पास दो ऑप्शन आते हैं, सोना और चांदी। अब इसमें सवाल निकल कर आता है कि अब दोनों में किस में पैसे लगाए। दोनों के ही अपने अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। जैसे कि गोल्ड एक नेशनल करेंसी रिज़र्व है और चांदी आजकल एक इंडस्ट्रियल मेटल की तरह यूज़ हो रहा है। तो चलिए, अपने आइए इसके साथ डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा गेंस किस में देखने मिल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अपने को कौन सा मेटल होल्ड करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किस में बनेंगे इन लॉन्ग टर्म एज वेल एज इन शॉर्ट टर्म। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा गोल्ड सिल्वर रेशियो। मतलब कि 1 ग्राम सोना लेने के लिए मेरे को कितने ग्राम चांदी देनी पड़ेगी। तो वो अब निकल के आता है कि मेरे को अगर 1 ग्राम सोना लेना है, खाली खाली 1 ग्राम सोना लेना है, तो मेरे को 84 ग्राम या फिर 84 ग्राम चांदी देनी पड़ेगी। ये रेशियो जितना 65 के करीब हो उतना अच्छा गिनाता है। यानी यहाँ से मार्केट का अगर ये रेशियो पे वापस आना है, तो या तो चांदी के भाव को भागना पड़ेगा, या तो सोने के भाव को नीचे आना पड़ेगा। तो अगर आपको इसके अंदर फ़ायदा करना है, तो फिर या तो आप सोने को शॉर्ट कर दीजिए, या तो चांदी में लॉन्ग चले जाइए। और अगर आपको डबल फ़ायदा करना है तो दोनों एक साथ कर दीजिए। अब आइए रिटर्न्स की कंपैरिजन करते हैं कि लॉन्ग टर्म में कौन सा मेटल कैसा परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर मीडियम टर्म का रिटर्न देखें, तो चांदी ने सोने को आराम से पछाड़ा है। पर अपने एकदम लॉन्ग टर्म की बात करें, तब गोल्ड स्लाइटली जीतता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये एक नेशनल करेंसी रिज़र्व है। पर अपने को गाड़ी हमेशा आगे देख के चलानी चाहिए, ना कि पीछे। तो ये समय के साथ बदल भी सकता है, सो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे चांदी सोलर पैनल और ईवी व्हीकल में भी यूज़ होगी, तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, अब अपने बात करते हैं कि सेम ही चीज़ के पैसे लगा के भी ज़्यादा पैसे कैसे कमाने हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आप हो और आपका एक दोस्त है। आपने हमारा बताया हुआ तरीका अपनाया और आपके दोस्त ने ट्रेडिशनल तरीका अपनाया। भले कमोडिटी का भाव चढ़ा होगा 15% 20%, आपको मिलेगा 15 से 22% रिटर्न, उसको मिलेगा उससे 3% से 4% रिटर्न कम। अब आइए डिस्कस करते हैं ये कैसे होगा। तो फिर आप पैसे लगा सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। ईटीएफ, जिसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी कहते हैं, वो आपके बिहाफ पे सोना और चांदी खरीद लेते हैं। तो इससे सबसे पहले तो ये हो जाए कि आपका सोना और चांदी को रखने का झंझट ख़त्म। यानी अब आपको ना ही कोई लॉकर लेने का है, ना ही समय समय पे आपकी चांदी को पॉलिश कराने का है। तो आपका साल का कुछ टाइम और कुछ परसेंट रिटर्न ऐसे बच गया। और ऊपर से अगर आप सोने और चांदी के बुलियन, जिसे हिंदी में लकड़ी भी कहते हैं, वो लेते हो,
तो फिर आपको उसके ऊपर 3% जीएसटी देना पड़ता है। सो इनिशियली आपके वो पैसे बच गए तो आपका 3 का 4% रिटर्न आराम से हो जाएगा। तो चलिए, आपने ना अभी तक ये तो देख लिया कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना और कैसे इन्वेस्ट करना और कितना इन्वेस्ट करना, वो अभी जान लेते हैं। तो फिर आपको ना ही सारा पैसा सोने में डाल देना है, ना ही सारा पैसा चांदी में डाल देना है। आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से, या तो फिर बहुत रिटायरमेंट का प्लान हो गया आपका, या तो फिर बेटे बेटी की शादी हो गई, आपको उसके पैसे सोने में जमाने चाहिए। और आपके शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को मैनेज करने के लिए आपको पैसे चांदी में डालने चाहिए। जैसे कि आप उसमें रेशियोज़ में डाल सकते हो, जैसे कि हो गया 75-25। मतलब अगर आप 100 रुपये डाल रहे हो कमोडिटीज़ में, तो आप 75 रुपये गोल्ड में डालिए, 25 चांदी में, या तो 50-50, या तो थोड़ा ज़्यादा सोने में, मतलब 60% और 40% सिल्वर में। ये तो चलिए बात हो गई स्टॉक सिलेक्शन एंड स्टॉक पिकिंग की, पर ये सब कुछ काम की नहीं है अगर आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं। सो अगर आपको स्टॉक पिकिंग के ऊपर अच्छी वीडियोस देखनी है, जैसे कि बजट में से कैसे स्टॉक्स निकाले, तो आप हमारे चैनल विज़िट कर सकते हैं। और आपके सामने एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं वो पता चल जाएगा, और कौन से स्टॉक्स भागने वाले हैं वो भी। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट को आप मिस ना कर दो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो।